लगा, किसी ने ताने मारे, किसी ने पत्थर मारे, हत्या कि अपने रिश्तेदार भी इसके खिलाफ हो गए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो चचा अबू लहब जिसने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश पे मिठाइयाँ तकसीम की थी, यानी मीठा तकसीम किया था हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश में, कि मेरे भाई का हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद से इंतकाल हो गया था, हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु का इंतकाल हो गया था। तो फिर क्या हुआ, उसने अपने भतीजे की पैदाइश में मिठाइयाँ तकसीम की थी और वही सबसे बड़ा दुश्मन बना। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने घर वाले भी छोड़ गए, महल्ले वाले भी छोड़ गए, सारों ने उनको कहा हम आपकी बात नहीं मानते। मैं एक जगह पढ़ रहा था, उसमें बता रहे थे कि जब वो दीन की बात करते थे, लोगों को दावत देते थे, तो लोग कहते थे कि जो पागल है, मजनून है, हम इसकी बातों पर नहीं मानते। एक बुढ़िया औरत थी, बुढ़िया औरत, उसने आपने सुना होगा, बुढ़िया औरत ने वो कूड़ा फेंक देती थी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाती, फिर वो कूड़ा फेंक देते, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरगुदर कर देते, फिर वो अगले दिन गए, फिर वो कूड़ा फेंक देती, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माफ़ फरमा देते। ऐसे ही कई दिन हो गए, माफ़ फरमा दिया। तो एक दिन क्या हुआ, कूड़ा नहीं आया, वहाँ से उसी रास्ते से गए ना, कूड़ा नहीं आया। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हैरानी हुई कि ये तो कूड़ा फेंकी थी, मेरी बड़ी दुश्मन थी ये। तो उनके घर गए इयादत के लिए, पूछा तो वो पता लगा बूढ़ी औरत बीमार थी। तो फिर उन्होंने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी खिदमत की, उनकी देखभाल की और उनसे जो उनकी तकाजे थे वो ज़रूरियात पूरी कर दी। वो बूढ़ी औरत इतना मुतासिर हुई, वो हजूर का इखलाक देख कर वो मुसलमान हो गई। ऐसे वो मैं एक बयान सुन रहा था, वो कह रहे थे आज हमारे घर के बाहर कोई कूड़ा फेंक है ना, हमारे घर के बाहर कोई कूड़ा फेंक है, हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे कि इसने हमारे घर के बाहर। अच्छा एक दफ़ा नहीं, 2 से 3 दफ़ा कोई कूड़ा फेंक दे, हम कितना वो करें, भड़क जाए। अली भाई ऐसे ही है ना, हम गुस्से में आते तो हमारे घर के बाहर कूड़ा फेंक दिया। और कुर्बान जाए अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिनके ऊपर कूड़ा फेंका जा रहा है और वो इसके दरगुदर कर रहे हैं, माफ़ फरमा रहे हैं, वो कह रहे हैं अल्लाह ताला माफ़ फरमाने वाला। एक दफ़ा एक बूढ़ी औरत मिली, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे हैं, तो बूढ़ी औरत ने ना सामान बहुत ज़्यादा था, तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जा रहे हैं तो इनका बच्चे मेरी बात सुनना, जब मेरा सामान उठा लो, मैं बहुत ज़्यादा वो बूढ़ी औरत हूँ, सामान मैं उठा नहीं सकती। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चलो ठीक है, सामान उठा के अपने ऊपर रख लिया और साथ साथ चलने लगे। तो वो बूढ़ी औरत रास्ते में कहती कि जहाँ पे एक दीवाना बंदा रहता है, एक पागल बंदा रहता है जिसका नाम है मोहम्मद, आपने उसकी बातों में नहीं आना, वो लोगों को गुमराह करता है, वो लोगों को बिगाड़ देता है, वो जादूगर है। इस तरह की बातें, कई बातें सुनाई। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बातें सुनते रहे। जब उस मकाम पर पहुंच गए, मंजिल आ गई, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो सामान उतार के उसको दे दिया, फिर बताया कि जिस मोहम्मद की आप बात कर रही थी वो मोहम्मद मैं ही हूँ। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो बूढ़ी औरत इखलाक देख कर मुसलमान हो गई। एक हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी में बैठे थे, सहाबा किराम तशरीफ फरमा थे, एक बाहर से काफिर आया, मस्जिद नबी में आके पेशाब कर दिया। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने तलवार निकाल ली, कहा या रसूल अल्लाह आप हुक्म दे, मैं भी इसका सर कलम कर देता हूँ। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, इसका मामला मेरे साथ है। उसके बाद गए, उससे कहा कि जब मुसलमानों की मुक़द्दस जगह, आज हमारी मस्जिद में कोई पेशाब कर दे, हल्का सा कोई कर दे, तो हम कितना गुस्से में आ जाए। और वो भी काफिर बंदा आके पेशाब करके गया। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे फरमाया कि जो मुसलमानों की मुक़द्दस जगह है, जहाँ पेशाब करने वाली जगह नहीं है, तो आपने जो बहुत बद इखलाकी से पेश आए हो। तो वो हजूर का इखलाक देख कर वो मुसलमान हो गया। तो मैंने इतनी मुक़द्दस जगह पे पेशाब किया, वो बजाय गुस्सा होने के मुझे समझा रहे वो। एक दफ़ा 2 सहाबा कराम जा रहे थे, सहाबा कराम हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसी मोहब्बत करते थे, ऐसी मोहब्बत करते थे। 2 सहाबा कराम जा रहे थे, चलते चलते ना एक सहाबी ना बैठ गया किसी जगह, थोड़ी देर बैठे फिर खड़े हो गए, हालांकि बैठने की ज़रूरत नहीं थी, थोड़ी देर बैठे खड़े हो गए। तो दूसरे साहबी ने पूछा, तो कहा मैं इसलिए जहाँ बैठा था कि एक दफ़ा मैं हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जा रहा था मैं, तो जाते जाते ऐसा हुआ कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस जगह से गुजरे थे, यहाँ पे एक दरख्त लगा हुआ था, उस दरख्त का साया जहाँ मौजूद था, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस साये की वजह से थोड़ी देर जहाँ बैठे थे। अब वो दरख्त कट गया, बाद में सहाबा कराम वो जा रहे, तो वो कहते हैं मैं उस सुन्नत को ज़िंदा करने के लिए मैं थोड़ी देर जहाँ बैठा था। तो भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, अर्ज करने का मकसद ये है कि अल्लाह ताला ने हमें इतने हबीब, इतने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से जाने के बाद क्या कह रहे थे, ए रब्बे उम्मती, या रब्बे उम्मती, या अल्लाह मेरी उम्मत। जो मलकुल मौत आया ना, तो उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह आप हुक्म दें, मैं आपकी जान लेने के लिए आया हूँ। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया थोड़ी देर रुक जाओ, मैं 2 नफल पढ़ लूँ।
2 नफल पढ़ के उम्मत के लिए दुआ मांगी, या अल्लाह मेरी उम्मत को, या अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श देना, या अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श देना। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से जाते वक्त भी हमारे लिए दुआ मांगते हुए जा रहे हैं, और आज हम उनके हुक्मों की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, उनके हुक्म मानते नहीं हैं, अल्लाह की नाफरमानियाँ करते हैं, अल्लाह के हजूर की नाफरमानियाँ करते हैं। आज मुसलमानों के दीन की तालीमात का पता ही नहीं है, हम नमाज़ें पढ़ते ही नहीं हैं। आज हम रिज़्क़, हर बंदा कहता है ना रिज़्क़ आ जाए, पैसा आ जाए, आप भी सारे मेहनत कर रहे हो सारा, हर बंदा कहता है, मैं भी कहता हूँ, मैं स्कूल में पढ़ाता हूँ, ये मदरसे में पढ़ते हैं, ये भी एसी का काम करते हैं, ये भी एसी का काम सीख रहा है, यानी हर कोई मेहनत कर रहा है दुनिया के लिहाज से। तो वो क्या है, एक मकसद हमें मिल जाए, तनख्वाह हमें मिल जाए, हम गुजारा करें। तो इसी तरह दीन के लिए भी ऐसी मेहनत की ज़रूरत है। तो आज इसी मेहनत के लिए हमें चाहिए कि हम 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो 5 वक्त की नमाज के तमाम करता है उसे 5 इनामात मिलते हैं, उसे 5 इनामात मिलते हैं, एक दुनिया में और 4 आखिरत में। दुनिया में रिज़्क़ की तंगी दूर कर दी जाएगी। आज हर बंदा कह रहा है रिज़्क़ मिल जाए, मुझे रिज़्क़ मिल जाए, हर बंदा कहता है। अक्सर वीडियोस में हम देखते हैं कि कोई कहता है मैं गरीब हूँ बहुत ज़्यादा, वो 5 वक्त की नमाज़ पढ़ेगा, रिज़्क़ की तंगी दूर हो जाएगी। हदीस में आया, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं, रिज़्क़ की तंगी। आज हम क्या करते हैं, नमाज़ पढ़ते नहीं हैं और हम कहते हैं कि रिज़्क़ की तंगी नहीं दूर हो रही थी। भाई रिज़्क़ देने वाला क्या कह रहा है कि नमाज़ पढ़ो, मैं तुम्हारी रिज़्क़ की तंगी दूर कर दूँगा। हम नमाज ही नहीं पढ़ते। तो पहली क्या है, रिज़्क़ की तंगी दूर कर दी जाएगी। दूसरा, जब हम मरेंगे तो कब्र में हमारा अज़ाब नहीं होगा, और फिर जो नामा माल मिलेगा वो दाएं हाथ में मिलेगा, और हम इतना खुश होंगे, वो कहेगा मैं कामयाब हो गया, मैं कामयाब हो गया, मैं कामयाब हो गया। हम जहाँ कहते हैं ना ये जो गाड़ियों वाले, बंगले वाले, पराठों वाले, ये लोग कामयाब हैं, ये कामयाब नहीं है, ये हमारी गफलत है, हमारी वो है, शैतान का नूरानी जाल है। असल कामयाबी कौन सी होगी, जब बरोज़ क़यामत हम नामे दाएं